हमारे अंदर से वो रोशनी निकलती है और खुदा के लोगों तक वो रोशनी जाती है। हालेलुया। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद कहाँ से रोशनी देता है? साइंस की बात, सूरज देता है। सूरज की अपनी रोशनी है। तो चांद को जब हम देखते हैं वो चमक रहा होता है, बेसिकली सूरज की रोशनी से चमकता है। सूरज जो है वो यीशु मसीह की तस्वीर है। चांद जो है वो इंसान यानी हमारी तस्वीर है। हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं है। अगर हम चमकेंगे तो किसकी रोशनी से चमकेंगे? मसीह की रोशनी से चमकेंगे, वैसे नहीं चमकेंगे। तो सूरज की अपनी रोशनी है, वो खुद रोशनी देता है, लेकिन चांद उससे लेता है रोशनी और वो आगे देता है। सो यीशु के बारे में भी लिखा है, यीशु दुनिया का नूर है। यीशु ने क्या कहा था कि दुनिया का नूर मैं हूँ। हालेलुया। तो फिर हमने उसने कहा कि दुनिया के नूर तुम हो। अब ये बात या तो वो नूर है या फिर ऐसी नूर नहीं, वो नैयर अकबर है, जिसको लिखा है कि बड़ा नूर, और हम नैयर असगर हैं, इसका मतलब है अरबी में कि छोटा नूर। वो बड़ा नूर है, वो सेल्फ सफिशिएंट नूर है, उसके अंदर से रोशनी निकलती है। हालेलुया। लेकिन हम भी नूर हैं, क्योंकि वो हम अपने अंदर रोशनी लेंगे तो फिर हमारे अंदर से भी वो रोशनी निकलेगी। तब लिखा है कि खुदा ने उनको बनाया कि वो जमीन पर रोशनी डालेगा। ये ना हो कि हमारे चलने से, हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से अंधेरा निकले और लोग ठोकर खाना शुरू। ठोकर कहाँ में लगती है? अंधेरे में लगती है। पाकिस्तान में जब बत्ती चली जाती है तो माचिस लाभ बंदे से गोड्डा आ जाता है, कभी पलंग में, कभी बंदा कहते हैं कहते कि ऐसे बाहर जाता था कि पलंग का कोना या तो स्टूल रखे आए किसी ने, बच्चे तो आवाज को पाए तो कितनों ऐसे स्टूल के रखे तो जब अंधेरा होता है तो खेलने लगते हैं, ठोकने लगती है। ठीक है, ठोकर लगती है तो दिल दुखता है, गुनाह होता है। लेकिन जब नूर आता है फिर ठोकर नहीं लगती, सब कुछ साफ साफ नजर आता है। ठीक है, तो ये चीज खुदा का कलाम सिखाता है कि चौथे दिन जो है वो नूर बनना शुरू हो गया और नूर निकला और लोगों ने लिखा है कि दिन पर और रात पर चमक करें और उजाले को अंधेरे से छुपा करें। जब नूर हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर हम क्या करेंगे? अपनी ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसको हम छुपा करना शुरू करें। अपनी इस कमरे में अगर बिल्कुल अंधेरा हो और एक बल्ब जला दो तो अंधेरा ऐसे भाग जाएगा ना, लेकिन अगर रोशनी है हम अंधेरा नहीं ला सकते रोशनी में, रोशनी अंधेरे को ला सकते हैं ना। तो ऑपोजिट है। तो जब नूर आता है तो अंधेरा नहीं रहता, लेकिन जब नूर होता है तो फिर अंधेरा उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकता, अंधेरा भागता है। सेम वे तो पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन खुदा ने हमें पैदा किया, नई पैदाइश की, हमारी लाइफ की अब स्टेजेस हैं। फिर हमें आसमान का बनाया, ज़मीन की चीज़ों से जुदा किया। हालेलुया। ये सेकंड स्टेज, दूसरा दिन था। तीसरे दिन क्या हुआ? हमने क्या लाना शुरू किया? फल लाना शुरू किया। और फिर चौथा हमसे नूर निकलना शुरू हो गया। कुछ हम में से उस स्टेज पे हैं जिनमें से नूर निकलता है, जैसे भाई अशरफ जो हैं वो कलाम सुनाते हैं, ये नूर पिलाते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा, मैं नूर पिला, मेरी रोशनी जो है वो आपके सामने चमक रही है। और ये मेरी भी जो मैं कलाम इस नूर में से ले रहा हूँ। कलाम के बारे में भी लिखा है ना कि तेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तो ये रोशनी मेरे अंदर आई और मैं वो अब चमका रहा हूँ आपके सामने, यानी कि मैं सूर्य चौथे दिन में खड़ा हूँ। अब आपने देखना अपनी लाइफ में कि आप कौन से दिन में, आप पहले दिन के अभी या ये पैदा ही नहीं हुए, मतलब बपतिस्मा के लिए नहीं लिखा, मैंने तो लिया ही नहीं अभी तक, ना तौबा की ना बपतिस्मा लिया। बचपन में जो लिया वो बपतिस्मा नहीं था, वो समझे मखसूसियत थी, वो आपको मसीह घराने में वेलकम किया गया था, आपके ऊपर छट्टे मारते, आपके लिए दुआ की, मोमबत्ती पकड़ा दी आपको। वो एक जो था वो एक वेलकम था, बपतिस्मा नहीं था। बपतिस्मा होता है जब आप पूरे तौर पर पानी में जाएं, क्योंकि यही मैंने आपसे पूछा था कि जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं पूरे के पूरे पानी में होते हैं, तो जब हम बपतिस्मा का निशान करते हैं तो हमें पूरे का पूरा पानी में जाना चाहिए। यीशु जब कब्र में गया था तो वो पूरे का पूरा था कि सिर्फ सर गया था, पैर बाकी बॉडी बात पूरे में कब्र में रखा था ना। तो हमें भी जब छट्टा मारते हैं तो वो बपतिस्मा नहीं होता, वो गलत है। वो मैं उसको ये कहूँगा कि वो निशान ही नहीं। हाँ, किसी दौर में एक ज़माने में था जब पानी की कमी होती थी तो लोग कर दें, लेकिन वो गलत नहीं है, क्योंकि जब पानी में लिखा है कि जब वो बपतिस्मा लेने के पानी में उतर गए, लेकिन इतना पानी होना चाहिए कि पूरा आप उसमें डूब सकें, तो तब बपतिस्मा होगा। फल अगर तो नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका लाइफ का पहला दिन ही नहीं शुरू हुआ, आप अभी तक मौत में हैं। लिखा है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, अभी तक आप वीरानी और सुनसानी में हैं, जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होंगे। जब आप बपतिस्मा लेने का आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपकी स्टेज आएगी कि खुदा आपको लैदा करना शुरू करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में से जो बुरी आदतें, बुरी चीज़ें, पुरानी बातें, जिस्म के काम, वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा उसको दूर करना शुरू करते हैं। आप उसको मौका, ये आप नहीं कर सकते, वो कर रहे। लिखा है कि खुदा ने ज़मीन के पानी को आसमान के पानी से जुदा किया, ये खुदा करता है इंसान को तब्दील।
फिर आप खुदा को मौका देते हैं तो आपकी चेंज करता है लाइफ में। तीसरा दिन आता है, फिर आपकी ज़िंदगी से फ्रूट आना शुरू हो जाता है। हो सकता है हमने से कुछ फ्रूट वाले स्टेज पे हो। चौथा दिन आता है जो आप नूर बांटना शुरू हो जाते हैं, जब आप खुदा की हज़ूरी, खुदा की बातें, खुदा का कलाम सुनाना शुरू करें। अगर अभी स्टेज पे नहीं है तो दुआ करना शुरू करें कि खुदा के कलाम का नूर आपको मिले, आप कलाम पढ़ें और आगे जो है वो बनाएं। पांचवा दिन यानी कि नूर हासिल करना शुरू करते हैं, आपके अंदर से नूर निकलता है। पांचवा दिन लिखा है कि पानी जो था उसको भरना शुरू कर दिया। हालेलुया। पांचवें दिन क्या हुआ कि पानी, खुदा ने कहा कि मछलियों से भर जाए, और समुद्रों को भर दिया। पतरस वगैरह क्या करते थे, शिगिर जो थे वो क्या कर रहे थे, मछलियां पकड़ते थे। तो ये सुने जब उनको लोग पकड़ा तो उनको क्या करना, मेरे लिए क्या करो, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, आदमगीर बना दूंगा, मछलियां पकड़ो। ठीक है, खुदा की मछलियां पकड़ो। जब हम कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट फिर हमारा क्या स्टेप होता है, पांचवा दिन हमारी लाइफ में आता है जब हम बपतिस्मे देने शुरू कर देते हैं, जब हम रूहें गिरनी शुरू कर देते हैं, जब हम मछलियां पकड़नी शुरू कर देते हैं, उस समुद्र को मछलियों से भर देते हैं, जब हम आदमगीर बन जाते हैं। ठीक है, वो भी हम में से बात लोग उनकी स्टेज में है, ये हमने लोगों को बपतिस्मे दिए, हमने कलाम सुनाया, हमने शेयर किया, हमने अपनी लाइफ में से खुदा के जलाल दिखाया और लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हर शख्स को कन्वर्ट होना पड़ता है, चाहे वो उसी घराने में पैदा हो, उसको अपने गुनाह से कन्वर्ट होना पड़ता है। सिर्फ मुसलमानों को या हिंदुओं को नहीं, जो नॉमिनल क्रिश्चियन है उसको भी कन्वर्ट होना पड़ता है, अपनी बदी से कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, पांचवा चौथे दिन में जो हमने नूर जमीन पर चमकाया, उसका रिजल्ट पांचवें दिन में नजर आ रहा है कि जमीन जो समुद्र थे मछलियों से भर गए। फ्रूट के बाद हमारी लाइफ में रूहें जीतने का काम हो जाता है, इवेंजलिज्म हम शुरू कर देते हैं, खुदा के लिए मछलियां पकड़ना शुरू कर देते हैं, जाल डालने शुरू कर देते हैं। एक जमाना था जब मैं लाहौर में जाता था और लोकल एरिया में जितना भी हम पैदल चल सकते थे हम खुदा का कलाम सुनाते थे। ठीक है, मैं और मेरे भाई साहब, फिर खुदा मुझे इधर ले गया, लंदन में ले गया, फिर ग्लोरी पे काम किया, ठीक है, दूसरे टीवियों पे काम किया, यूट्यूब के जरिए काम किया। अभी मैं आपके दरमियान खड़ा हूं, हम ये सारे जाल ही डाल रहे हैं। हालेलुया, जहाँ जाते हैं मछलियां पकड़ते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं और खुदा लोगों की जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं। सो हो सकता है आपकी लाइफ में ये पीरियड हो, अगर नहीं तो एक जमाना आएगा जब ये होगा। और छठा दिन जब हुआ तो लिखा है, छठे दिन क्या पैदा हुआ था, खुदा ने क्या किया था, इंसान को पैदा किया था। हालेलुया, छठे दिन। और किसकी सूरत में पैदा किया था, अपने शबीह, अपनी शबीह। तो जब आदम खुदा को देखता था तो आदम को क्या नजर आता था, खुदा नजर आता था, अपना आप नजर आता था। और जब खुदा आदम को देखता था तो आदम में उसको क्या नजर आता था, अपना आप नजर आता था। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब यीशु मसीह हो जाएंगे, आ जाएंगे दुनिया में, तो लिखा है कि जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे और जो खड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। और सबको क्या बदल मिलेगा, कौन सा बदल मिलेगा, जलाली बदल मिलेगा। तब हम मसीह की शबीह पर मसीह की सूरत में हो जाएंगे। ये छठे दिन होगा। और जैसा कि हमने पहले सेशन में देखा था कि तीसरे दिन शादी थी काना गलील में। हवाला आप लिख लें, यूहन्ना दूसरा बाब की पहली है और खुरूज 19 बाब की 9वीं-10वीं आयत में खुदा ने कहा कि 2 दिन उनको कहो कि वो तैयारी करें, तीसरे दिन खुदा उनके सामने उतरेगा। ठीक है, जिस होशिया छठे बाब की पहली 2 आयतों में लिखा है कि वो 2 दिन के बाद उनको नई जिंदगी बख्शेगा, हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे दिन उनको उठा खड़ा करेगा। सो छठा दिन जो है वो 6000 साल के फिनिश हो जाने को जाहिर करता है। आदम से लेकर इस दुनिया को पैदा हुए अब तक 6000 साल हो चुके हैं। ठीक है, यीशु मसीह जो है वो 4000 साल या 4000 साल के बाद है और इसलिए चौथे दिन सूरज का जिक्र है क्योंकि 4000 साल यानी 4 दिनों के बाद मसीह का आना हुआ। और अब 2 दिन ऊपर गौर हो गए क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक दिन कितने हजार साल के बराबर है, 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। हालेलुया। सो यीशु आदम से लेकर यीशु तक 4000 साल हुए, यीशु से लेकर हम तक कितने साल हो गए, 2000 साल हो गए। उसका मतलब है कि खुदा की बादशाही आने वाली है और आपको पता है कितनी देर की वो बादशाही होगी, 1000 साल।
लिखा है कि वो 1000 साल बादशाह है। अगर हम मुकाशफा की किताब उसके 6ठे बाब में पढ़े तो लिखा है कि 1000 साल बादशाह, वो 1000 साल तक बादशाह है। खुदा की रहमत हम पर होती है तो फिर हमें यीशु नजर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब पैदा आएंगे सॉरी अपनी बादशाही में, जो कि बहुत जल्दी होने वाली है। यीशु मसीह का आपको पता है आमद बहुत जल्दी होने वाली है। यीशु मसीह बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाले हैं। यरूशलेम में सख्त लगेगा खुदावंद का और खुदावंद की बादशाही आ जाएगी। हम में से बहुत सारे लोग उसमें अपने ग्लोरीफाइड बॉडी या जलाली बदन में शामिल होंगे। बहुत सारे लोग लान का शिकार होंगे जो तैयार नहीं थे, वो मुसीबत में पड़ेंगे। तो हम किसको